Question is, a cylindrical riser of 6 centimeter diameter and 6 centimeter height has to be designed for a sand casting mold for producing a steel rectangular plate casting of 7 centimeter into 10 centimeter into 2 centimeter dimensions, having the total solidification time of 1.36 minute. The total solidification time in minute of the riser is option A 1 minute, option B 5 minute, option C 9 minute एंड ऑप्शन डी 3 मिनट। क्वेश्चन में एक सिलेंड्रिकल राइजर दिया हुआ है जिसमें हाइट और डायमीटर दोनों सेम दिया हुआ है, तो इसे हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, हाइट और डायमीटर दोनों सेम है। सो दिस विल बी द डायमीटर ऑफ द राइजर एंड दिस विल बी द हाइट ऑफ द राइजर, और दोनों की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी हुई है, दोनों की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी हुई है। डाया भी हमारा कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब हाइट और डाया का रेशियो 1 होता है, इसका मतलब ये साइड राइजर का केस है। दिस इज अ केस ऑफ साइड राइजर। अगर हाइट और डाया का रेशियो 1:2 होता है तब वो टॉप राइजर का केस होता है, लेकिन यहाँ पे एच और डी का रेशियो 1 है, दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ साइड राइजर। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सैंड कास्टिंग मोल्ड के द्वारा हम लोग एक स्टील रेक्टेंगुलर प्लेट की कास्टिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका डायमेंशन है स्टील रेक्टेंगुलर प्लेट। इसका डायमेंशन दिया हुआ है क्वेश्चन में 7 इंटू 10 इंटू 2 सेंटीमीटर क्यूब, इसका डायमेंशन दिया हुआ है। इसको सॉलिडिफाई होने में टी सॉलिडिफिकेशन ऑफ स्टील कास्टिंग 1.36 मिनट लगता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राइजर को सॉलिडिफाई होने में कितना टाइम लगेगा मिनट में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, राइजर का भी और इस स्टील रेक्टेंगुलर प्लेट का भी। तो राइजर के केस में अगर हम लोग वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ राइजर, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हम लोग पाई आर स्क्वायर एच को लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू एच, और यहाँ पे एच और डी सेम है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं पाई डी क्यूब बाई 4। अब सरफेस एरिया राइजर का लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ राइजर, तो यहां सरफेस एरिया में टॉप सरफेस एरिया ये वाला और बॉटम सरफेस एरिया ये दोनों लेंगे और कर्व सरफेस एरिया लेंगे। तो अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया लिखें तो 2 पाई आर एच लिखेंगे, या इसे हम लोग पाई डी एच भी लिख सकते हैं, पाई डी एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों टॉप और बॉटम सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसे हम लोग डी के टर्म्स में लिख देते हैं, तो ये पाई डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर को हम लोग डी स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई डी स्क्वायर बाई 4, 2 विल गेट कैंसल्ड आउट, ये हो जाएगा हमारा पाई डी स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 3 पाई डी स्क्वायर बाई 2। हमारा सरफेस एरिया राइजर का हो गया 3 पाई डी स्क्वायर बाई 2। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं वॉल्यूम स्टील कास्टिंग का, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका 140, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू 10 इंटू 2, ये 140 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, तो सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 2 इंटू एल बी इंटू एल एच, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू, ऐसे इसका लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा स्लैब के लिए 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ ब्रेड्थ प्लस बी इंटू एच ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 7,
ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 70 प्लस 20 90 100 104 एग्जैक्टली। ये हो जाएगा 208 सेंटीमीटर। दिस विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। चलिए अब देखते हैं हम लोग चोरिनोव्स रूल की सहायता से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम। तो उसके लिए हमें वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं राइजर के लिए। सबसे पहले वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया ऑफ राइजर, ये देखते हैं हम लोग, हो जाएगा ये हमारा पाई डी क्यूब बाई 4 इंटू, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे 2 को, 2 डिवाइडेड बाई 3 पाई डी स्क्वायर, 3 पाई डी स्क्वायर, d square will get cancelled with this cube, pi will get cancelled out with pi, and this will be 2 2 ja 4. So finally we will have d by 3 2 ja 6। और हम लोग जानते हैं डायमीटर है हमारे राइजर का 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 बाई 6 हो जाएगा। इसका मतलब रेशियो जो हो जाएगा वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया ऑफ राइजर का वो 1 है। दिस विल बी 1। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया, इसका भी रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं स्लैब के लिए। तो स्लैब के लिए अगर हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया फॉर प्लेट और स्टील प्लेट। स्टील प्लेट के लिए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम 140 डिवाइडेड बाई 208, 140 डिवाइडेड बाई 208। ये रेशियो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 140 बाई 208 को, तो ये आ जाएगा 0.673 के बराबर, 0.673 के बराबर। अब हम लोग बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम। अब हमको फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम। यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर दे रहा हूँ सॉलिडिफिकेशन टाइम। हमें सॉलिडिफिकेशन टाइम फाइंड आउट करना है, हमारे पास स्टील का दिया हुआ है सॉलिडिफिकेशन टाइम, राइजर के लिए फाइंड आउट करना है। तो टी एस राइजर का हमको फाइंड आउट करना है, टी एस राइजर डिवाइडेड बाई इसका दिया हुआ स्टील का 1.36 इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया द होल स्क्वायर फॉर राइजर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया ऑफ स्टील प्लेट द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 0.673 द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की सहायता से। सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर राइजर, टीएस राइजर, ये हमारा 3.00 मिनट के बराबर आएगा। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, दैट इज 3 मिनट्स सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर राइजर।